दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है। तो हाँ, हैक द वो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है। तो हैक द वो CTF 2023 का यूएस कैटेगरी का इसी चैलेंज देखने वाला है, जो है स्पेल ब्रूअरी। तो मैंने अनजिप कर लिया है फाइल, और ये सारे फाइल्स है जो हम लोग को चैलेंज के लिए दिया गया है। ये एक एग्जीक्यूटिव है। अगर फाइल करके देख लेते हैं कि ये एल्फ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ये इधर एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो देख सकते हैं कि ये .NET कोड चाहिए इसको रन करने के लिए, मतलब विंडोज़ एप्लीकेशन है। तो आप इसको एनी डॉट रन में जाके रन करवा के देख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक रिवर्स कैटेगरी चैलेंज है। तो हमको रिवर्स ही करना होगा जो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। तो और एक DLL फाइल दिया गया है, तो हमको ये DLL फाइल एनालिसिस करके फ्लैग निकालना है। तो ये सबसे इजी DLL फाइल एनालिसिस के लिए है ILSpy, और ILSpy मेनली विंडोज़ के लिए है, लेकिन मुझे एक ये वाला वेरिएंट मिला है, जो अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बेसिकली क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्जन ऑफ ILSpy है, ILSpy। तो ये मैक और लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। इधर से रिलीज़ में जाके मैं लिनक्स के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया, और इसको इधर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो मैं इसको इधर से रन करूँगा, तो ये रन हो गया। इसको मैक्सिफाइज करते हैं, फिर इसको ओपन करेंगे। तो ये फिर DLL फाइल। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि इसका एंट्री पॉइंट वगैरह सब कुछ दिया है। तो एंट्री पॉइंट में अगर क्लिक करेंगे तो ये रहा हम लोगों का जो मेन मेथड है, ये मिला। अगर ये जो नाम इधर दिख रहा है स्पेल ब्रूअरी, इस पर क्लिक करेंगे तो अच्छा नहीं, ये वाला फिर से बैक आ गया। तो आई थिंक इधर से ही ओके, ये मेन फंक्शन है। ओके, ये ब्रूअरी पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिकम्पाइल हो गया। फिर जो वगैरह इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ये सब कुछ हमको मिल जाएगा। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो पूरा कोड हमको मिल जाएगा। तो रीड करने में आसानी के लिए मैंने इसको कॉपी करके इधर ओपन करके रखा हुआ है। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली ये फाइल क्या है। तो एक C++ फाइल है। ओह नहीं, ये .NET फाइल है, मैंने ये गलत लिखा है, इसको रीनेम करते हैं। C# है, .NET। ओके, तो 1 घंटे रिसर्च करने के बाद मुझको पता चल गया कि C# का फाइल का एक्सटेंशन .cs होता है। ओके, यहीं पर मेरा ऑडियंस आधा हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे उतना C# मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूँगा कि आपको समझा पाओ कि ये चीज़ क्या है। तो ये एक बेसिकली देख सकते हैं कि हो सकता है एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है पाइथन के भाषा में अगर बोलो तो ये एक स्ट्रिंग एरे है। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट नेम्स है। फिर उसके बाद और एक सेम चीज़ है जो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो है करेक्ट। फिर ये एक रेसिपी करके और एक सेम चीज़ इनिशियलाइज हो रहा है, ये मेन फंक्शन है। और ये वाइल लूप चल रहा है, स्विच केसेस है इधर। फिर मतलब ये ऑप्शंस वगैरह देने वाला है कि 1 2 3 4 करके कि कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में ये फंक्शन कॉल होगा। फिर उसमें ये लिस्ट इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो इधर हम लोगों को लिस्ट मिला था, ये शायद पुट करने वाला है। फिर ये ऐड इंग्रेडिएंट्स आप शायद ऐड कर सकते हो, ब्रू स्पेल और क्लियर रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे लिस्ट कर रहा है, ये बस डिस्प्ले के लिए है। और ऐड इंग्रेडिएंट, तो इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है, मेन है ये ब्रू स्पेल, क्योंकि देख सकते हैं इधर है स्पेल करने के बाद ये दिखाएगा कि योर फ्लैग इज़ हियर। और क्लियर रेसिपी
बेसिकली शायद जो स्क्रीन होगा उसको क्लियर कर देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला चीज़ है। तो देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, बस एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर आई थिंक हर एक जो एलिमेंट है, हर एक जो एलिमेंट इधर से आ रहा है, जो मेन जो आई थिंक रेसिपी है उसके अंदर से जो भी इंग्रेडिएंट नेम्स के अंदर जो भी रेसिपी आ रहा है उसका कैरेक्टर वैल्यू ले रहा है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद। उसके बाद हर एक जो वैल्यू है उसका साथ 32 ऐड कर रहा है। और हाँ, और बस ये सेम एक चेक कर रहा है कि हर एक पोजीशन का जो आई थिंक जो ये वाला है, ये चेक कर रहा है कि जो रेसिपी है उसके अंदर कौन से वैल्यूज़ करेक्ट है। और अगर वैल्यू जो वैल्यूज़ करेक्ट है, करेक्ट वैल्यूज़ के साथ 32 ऐड कर रहा है। और 32 ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वही हम लोग का फ्लैग है। तो अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गेट फ्लैग डॉट पाई स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। मैंने पहले से लिख के नहीं रखा है तो अभी क्रिएट करूँगा। तो पता नहीं अब क्या नहीं हो रहा। ओके, तो लिस्ट उठा लेते हैं। तो ये हम लोग का लिस्ट आ गया। फिर है करेक्ट को भी उठा लेता हूँ। एक बार मैं अपना BS कर देता हूँ, इस पे नहीं, इस पे। तो ISPy को मैं बंद कर देता हूँ, अभी नहीं चाहिए। तो BS कर दूंगा। तो BS क्या है, विच BS करूँगा तो देख सकते हैं। तो ये एलियस है। तो बस मैं पाइथन जो ब्लैक फॉर्मेटर है वो यूज़ कर रहा हूँ और isort यूज़ कर रहा हूँ जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर। तो यही मेरा BS एलियस है। तो ये बहुत खूबसूरती से फॉर्मेट हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो करेक्ट वैल्यूज़ है, जो मेन इंग्रेडिएंट नेम्स है उसके अंदर जो करेक्ट वैल्यूज़ है उसको लेना है और उसके साथ करेक्ट वैल्यूज़ के साथ 30 ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर आई थिंक वैल्यू इन इंग्रेडिएंट नेम्स, इफ वैल्यू इन आई थिंक करेक्ट, देन फ्लैग इनिशियलाइज करते हैं। इफ वैल्यू इनकरेक्ट देन जो फ्लैग होगा वो प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ वैल्यू प्लस 32, नहीं ऑर्डिनल वैल्यू होगा। फिर इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा और आखिर में फ्लैग होगा। ओके, पता नहीं ठीक है कि गलत है, देख लेता हूँ। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ प्रिंट ओके, मैंने शायद गलत लिखा है, एक बार और कोड देख लेता हूँ। ओके, सो सॉरी। तो ये इंडेक्स चेक कर रहा है। तो ये बेसिकली निकाल रहा है कि कौन से इंडेक्स में हम लोग का करेक्ट आइटम है। सो सॉरी, मैं गलत लिखा है। तो ये ऐसा होगा, फॉर वैल्यू इन आई थिंक करेक्ट, एंड जो फ्लैग होगा वो प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ आई थिंक ingredients dot item plus 32। सॉरी ये भी इंडेक्स है। ओके, हाँ। सो प्रॉब्लम वही था
तो ये जो इंग्रेडिएंट नेम्स है, इसके जितने नंबर इंडेक्स में वो करेक्ट वैल्यू है उसको ले रहा है, उसके साथ 32 ऐड कर रहा है, और फिर उसका जो कैरेक्टर वैल्यू, जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है, एस की वैल्यू आई थिंक, उसको फ्लैग में डिस्प्ले कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन इसीलिए सी शार्प बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगता है मुझको, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। तो मैंने ये वाला चीज़ इग्नोर कर दिया था कि ये इंडेक्स ऑफ है। तो इन शॉर्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो इंग्रेडिएंट नेम्स है, उसका जितने नंबर इंडेक्स में ये वाला करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट जो वैल्यूज़ है, और जितने नंबर इंडेक्स में आएगा उसका हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, उसके साथ 32 ऐड कर रहे हैं, और फिर जो एक इंटीजर वैल्यू आएगा उसका कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हैं। बेसिकली हम लोग एस की वैल्यू ले रहे हैं और उसको फ्लैग में ऐड कर रहे हैं। तो ये बस इतना ही था कि DLL फाइल जो था उसको रिवर्स करने के बाद हमको जो कोड मिलेगा उसको हमको बस डिक्रिप्ट करना था, दैट्स इट। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलते अगली वीडियो।